हाय गाइस, शाइनप्रीत दिस साइड। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो मैंने अपनी क्लास 10th में गलतियाँ हो गई मुझसे, वो मैं चाहती हूँ आप लोग ना करो। सो दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आपको सब खोल के इस वीडियो में डिटेल दे दूँगी। जितनी मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है अपनी क्लास टेंथ के बोर्ड्स देकर, वो मैं सब शेयर कर दूँगी। एक्चुअली में जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी उससे मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, विच इज़ टिप्स फॉर क्लास टेंथ एंड एज वेल एज एक्सपीरियंस ऑफ माई CBSE क्लास 10th। ठीक है, उस पर मेरे को किसी का कमेंट भी आया था कि दी आप नोट्स कैसे बनाते हो, तो उसका आंसर भी मैं आज क्लियर कर दूंगी, क्लैरिफाई कर दूंगी हर चीज़। जैसे पूछा था कि आप नोट्स कहाँ से बनाते हो, एक्चुअली ये क्वेश्चन था मे बी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहले तो ना, मैं जानती हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं ना, ये जितने भी बच्चे अब 10th में आएंगे, सबसे पहले तो वो मेरी ये वीडियो देखेंगे, मेरी बातें सुनेंगे, दे विल गेट मोटिवेटेड। मैं चाहती हूँ जो आप लोगों को सारा पर्सपेक्टिव बनाने का है ये, कि आप मोटिवेट हो, आप इंस्पायर हो मेरे से, मतलब कि हाँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो वाई डोंट यू। बट उसके बाद क्या होता है, एक दो दिन आप अच्छे से पढ़ोगे, देन यू विल कम इन योर नॉर्मल डे टू डे रूटीन। मेरे साथ ऐसा यूजुअली होता था। लोगों की बातें सुनती थी, क्योंकि 10 लोग हैं तो उनके 10 परसेप्शंस भी होंगे। होता है 10 लोग हैं, सबके अलग अलग थॉट्स होंगे, अलग अलग परसेप्शंस होंगे। 10 जगहों की बातें सुनोगे, खुद डीमोटिवेट होगे, जैसे मैं हो जाती थी। उसके बाद कोई वीडियो देखोगे, जैसे आप लोग मेरी देख रहे हो, मैं भी किसी की देखती थी। तो फिर एक दो दिन मोटिवेट रहोगे, अच्छे से पढ़ोगे, फिर आप नॉर्मल हो जाओगे कि हाँ, नॉर्मल क्लास जैसी क्लास है। तो मेरे साथ क्या था, मैं ना अपनी बचपन से लेके 9th तक बहुत फ्री माइंडेड लड़की रही हूँ। फ्री माइंडेड नॉट इन द सेंस कि मैं पढ़ी नहीं अच्छे से, पढ़ी मैं हर क्लास में, बीच बीच में बहुत क्लासेस में टॉप भी करा है। बट वही है कि मैं इतना सीरियस कभी किसी क्लास में नहीं हुई जितना मैं 10th में हुई हूँ। तो मैं बस यही वीडियो बनाने का सारा मोटिव ही है कि जो मैंने गलतियाँ कर दी है, जो भी मेरा था, मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ, ताकि आप लोग मेरे से भी अच्छा कर पाओ अपने बोर्ड्स के अंदर। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आती है विच इज़ कि नर्वसनेस होती है, एंग्जाइटी बहुत होती है बच्चों को आजकल। मेरे को भी होती थी, क्या होती है अब भी, बट स्टिल इसका आंसर तो यही है कि यू हैव टू मैनेज योर एंग्जाइटी बाय योर सेल्फ। कोई नहीं आएगा आप लोगों को बताने, सिर्फ पेरेंट्स ही होते हैं जो साथ खड़े होते हैं। और ये चीज़ ना मेरे साथ होता था कि मैं ना पेरेंट्स को बोल नहीं पाती थी, क्योंकि कभी मेरी फैमिली का मेरे पे प्रेशर ही नहीं आया। दे आर लाइक कि तेरे को हमने जो चीज़ चाहिए वो लेके दी है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, एवरीथिंग, योर नीड्स एज वेल एज योर वांट्स, एवरीथिंग इज़ फॉर यू। मतलब हमने आपको लेके दे दी, अब आपके ऊपर है, आप अच्छे से करो। तो कभी बट प्रेशर नहीं था। बट होता है बच्चों पे ना। आप तो मैं यही कहना चाहूँगी कि 10th क्लास इतनी डिफ़िकल्ट क्लास नहीं है जितना लोग बोलते हैं, टू बी ऑनेस्ट। जस्ट फ्री माइंड रह के स्टार्टिंग से पढ़ते चलो, कंसिस्टेंसी से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं कह रही हूँ ना ईजी क्लास है, तो ये भी मत समझना कि बहुत ईजी है कि आप लास्ट में पढ़ के अच्छे नंबर ला दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ेगी। CBSE के जो बोर्ड्स बनते हैं उनमें कैसा होता है पता है? क्या होता है, बोर्ड का पेपर है, उसमें 80% ऐसी चीज़ें होंगी जो हर बच्चा कर सकता है पास, लास्ट में पढ़ के भी जैसे भी। अब जो बाकी 20% मार्क्स होते हैं ना, उसके लिए सारे बच्चे CBSE बोर्ड के पूरा साल मेहनत करते हैं सिर्फ उन 20% मार्क्स के लिए। वो 80% सारा होता है, वो बहुत ईजी होता है। ठीक है, ऐसा होता है। अब नेक्स्ट ये आता है कि फैमिली प्रेशर होता है बच्चों पे। फैमिली प्रेशर जिन पे नहीं भी होता ना, वो अपने आप सोच सोच के उनके अंदर होता है कहीं ना कहीं। मेरे पे भी फैमिली प्रेशर नहीं था, टचवुड। बट एक अपने दिमाग के अंदर हमने एक पर्सपेक्टिव बनाया होता है कि अगर हमारे मार्क्स नहीं आए तो हमारे पेरेंट्स हर्ट होंगे, वॉट एवर। तो वो प्रेशर नहीं लेना आप लोगों को, जो भी होगा अच्छा होगा, जस्ट ट्रस्ट ऑन गॉड। मैं हमेशा से ये बात कहती आई हूँ कि आप अपना हार्ड वर्क करो, रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है अपना लाना। यू जस्ट हैव टू डू हार्ड वर्क, रिजल्ट इज़ इन नॉट योर हैंड। ठीक है, वो आपके हाथ की चीज़ नहीं है, आपकी हाथ की चीज़ है अपना हार्ड वर्क करना और पेपर देना। ठीक है, अगर अच्छे से पेपर चलेगा ना, तो रिजल्ट की भी टेंशन नहीं होगी, टू बी ऑनेस्ट। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कंसिस्टेंसी से कैसे मैं, अब व्हाट डू आई मीन बाय स्टडिंग कंसिस्टेंटली। स्टार्टिंग से अगर आप दिन के ट्यूशन के अलावा, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टडी है, ट्यूशन तो जाओ ही जाओ, होमवर्क सारा अपना स्कूल का साथ साथ पूरा करना है।
आपने ट्यूशन का होमवर्क पूरा करना है, ट्यूशन्स अटेंड करनी है। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी के कम से कम स्टार्टिंग से तो 2 घंटे देते आने हैं, फिर आगे चलते-चलते उसको इंक्रीज़ करते जाना आप लोग कि एंड तक आते-आते वो 4, 5, 6 हो जाए अपने आप, ठीक है? एंड में आते-आते 5 तो हो जाने चाहिए। लास्ट के मंथ्स में बोर्ड से जो 1-2 मंथ्स पहले होते हैं उसमें 5 घंटे कम से कम सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो अभी से थोड़ी आदत डालनी स्टार्ट कर दो। अभी से थोड़ा पढ़ते चलोगे ना, बस कुछ नहीं है जो आपकी ट्यूशन में, स्कूल में हो रहा है, उसको घर आके ना थॉरली पढ़ लो। कंसेप्ट क्लियर कर लो उस चीज़ का। कंसेप्ट क्लियर करते चलना, आपको रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारोगे ना फँस जाओगे एक ट्रैप के अंदर बहुत बुरी तरीके से। रट्टा कभी नहीं मारना आप लोगों ने। मेरे को पता है बचपन से सेकंड, मेरे को मेरे फ्रेंड्स भी पूछते हैं कि शाइन तेरे मार्क्स मतलब आ कैसे जाते हैं, तू तो कहती कि तूने लर्न नहीं करा, और एक्चुअली ऐसा होता है। मैं कभी लर्न नहीं करती। मेरे को ना बहुत बचपन से ही आदत है। एक्चुअली मेरे में अंदर लर्निंग पावर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बायोलॉजी, एसएसटी मेरे को बहुत टफ लगती हैं जस्ट बिकॉज आई एम नॉट हैविंग दैट लर्निंग पावर। ठीक है, तो मेरे को ना बचपन से, आई गेस थर्ड फोर्थ से ये आदत पड़ी हुई है खुद से आंसर्स बना के लिखने की, कि जब तक बच्चों को पता भी नहीं होता जिस क्लास में कि खुद से आंसर्स बनाना क्या होता है, कैसे होता है, तब से मैं ऐसे करती आई हूँ क्योंकि मेरे को लर्न नहीं होता स्टार्टिंग से। तो बस यही है, आपको खुद बना के लिखना पड़ता है। तो कंसेप्ट क्लियर करते आपको चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं से भी चीज़ आ जाती है, आपको एनालाइज करके आंसर देना पड़ता है। आप जब स्कूल के साथ-साथ में अपनी चीज़ें कवर करते चलोगे ना, कि जो आज स्कूल में हो वो मैंने घर आके करना है, अगर आपका ये मोटो बन गया ना, ये मोटिव बन गया ना, तो स्कूल के साथ-साथ ना आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। लास्ट में आपके लिए सैंपल पेपर्स के लिए टाइम बचेगा, पीवाईक्यूज़ के लिए टाइम बचेगा, मॉक टेस्ट के लिए भी बहुत टाइम बचेगा। अब क्या होता था, मैं आपको अपना रूटीन बताती हूँ। अपना तो मैंने बताया है एक्सपीरियंस वाली में, मैं आप लोगों को एक रूटीन बताती हूँ जो अगर आप फॉलो करोगे तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। अब लेट्स से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सबके स्कूल 2 बजे तक ख़त्म हो गए, तो आप 2:30 3 बजे तक घर पे आ गए हो। तो आपको 3:30 तक ना अपना पूरा लंच करना है, अच्छे से फ्रेश वगैरह हो जाना है। उसके बाद इफ़ यू वांट टू टेक नैप, आप 1 घंटे की नैप ले सकते हो, 3:30 टू 4:30, ठीक है? 1 घंटे की नैप लो। फिर जैसे भी आपकी ट्यूशन की टाइमिंग्स है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो ये टाइम टेबल। बट मेरे अकॉर्डिंग मेरे साथ क्या होता था, मैं नैप लिए बिना नहीं कुछ कर पाती थी, मैं ट्यूशन जा ही नहीं पाती थी। मेरे साथ क्या होता था, मैं जब तक नैप ना लूँ ना, मेरी माइंड नहीं कर पाता था, कि बहुत थका-थका महसूस होता था, कुछ समझ ही नहीं आता था कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, बस आँखें बंद होती रहती थी। तो मेरे लिए नैप वाज़ सो इम्पोर्टेंट। अपने माइंड को भी रिलैक्स करना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, तो इसीलिए नैप लेनी, मेरी तरफ से नैप लो 1 घंटे की। उसके बाद आप अच्छे से अपना, अगर ट्यूशन है तो ट्यूशन जाओ पहले, या फिर आप पढ़ने बैठ जाओ, अपनी सेल्फ स्टडी करने लग जाओ। जितने भी 1-2 घंटे सेल्फ स्टडी करो, फिर ट्यूशन जाओ, या ट्यूशन से आके 1-2 घंटे सेल्फ स्टडी करो, फिर आप फ्री हो। उसके बाद आप जो भी शाम को स्नैक्स वगैरह खाते हो, चाय-वाय, दूध-वूध जो भी है वो लो। थोड़ा और पढ़ो, फिर स्कूल का सारा रिवाइज़ करना है आप लोगों को, ठीक है? होमवर्क करना है पूरा, बस इतना है आपका। फिर आराम से फ्री हो, जो करना है करो, 1-2 घंटे जब भी सोते हो, जिस भी टाइम पे, वो सो जाओ। बट व्हाट आई प्रेफर इज़ जल्दी सो, 11 बजे तक सो जाओ आराम से। फिर सुबह जल्दी उठ के जाओ स्कूल, आके 1 घंटे की नैप लो, अच्छे से पढ़ो, ट्यूशन जाओ, आके स्कूल का अपना रिवाइज़ करो, जो आज पढ़ा है वो रिवाइज़ करो, होमवर्क करो, और बस यू आर फ्री। इतना मुश्किल नहीं है जितना हम खुद के लिए वो चीज़ बना लेते हैं, कि हाँ हमने कल से ये करना है तो करना है, सो व्हाट? सक्सेसफुल नहीं बनना, बनना है ना, तो फिर क्यों डरना है यार? ऐसे नहीं डरते कभी भी। मेरे साथ होता था, मैं बहुत डरती थी। जैसे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ ना, आई यूज्ड टू एक्सपेक्ट कि मेरे को भी कोई ऐसा समझाए कि डरना नहीं है, बट मैं ये खुद को ही कहती रहती थी, इन माई माइंड में खुद से बात करती थी कि नहीं शाइन, डरना नहीं है तूने, और सब अच्छा होगा, ट्रस्ट ऑन गॉड, फेथ रख, सब अच्छा होगा, तेरे को तेरी मेहनत का फल मिलेगा। ऐसा होता था। अब उसके बाद मेरे से किसी ने पूछा था कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं पढ़ती कैसे थी, कि नोट्स वगैरह सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब मैं लेट्स से एसएसटी लेती हूँ सब्जेक्ट, तो एसएसटी में क्या होता था, मैं एसएसटी की आज तक ट्यूशन नहीं गई। एसएसटी मेरे हिसाब से ट्यूशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एसएसटी की, एसएसटी सेल्फ स्टडी करके भी अच्छे से हो सकती है, ठीक है? स्कूल में सुनो एसएसटी का जो हो रहा है, नहीं भी सुना इट्स फाइन। मैं घर आके अपना वीडियो लेक्चर देखती थी यूट्यूब पे, बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं अवेलेबल।
अपना पूरे चैप्टर समझती थी, क्या उसका कंसेप्ट है, थ्योरी एंड एवरीथिंग अच्छे से। उसके बाद मैं चैप्टर को लाइन टू लाइन रीड करती थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, डेट्स, प्लेसेस अंडरलाइन करती थी। आफ्टर दैट मैं बनाती थी नोट्स। आपको पता है मैं नोट्स कैसे बनाती थी? मैंने बहुत ऐसे नोट्स बनाए हैं, यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ एक दो अटैच कर दूँगी जस्ट कि आपको दिख जाए कि मैं नोट्स कैसे बनाती थी। तो क्या हुआ था, अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो मेरे पास अभी भी नोट्स पड़े हैं, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर सकती हूँ इफ़ यू वांट मी टू प्रोवाइड यू नोट्स। ठीक है, आप मेरे को बताना जैसा भी होगा। आई विल हेल्प यू एज़ मच एज़ पॉसिबल। ठीक है, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी जितना हो सकेगा। तो नोट्स बनाती थी मैं खुद। अब नोट्स कैसे होता है, मैं पहले कह रही हूँ एनसीईआरटी करनी है सबसे पहले, 10 चीज़ें नहीं पकड़नी आस-पास। 80% पेपर एनसीईआरटी से होता है मैथ्स का। और स्टैंडर्ड की बात, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड ओनली, मैथ्स स्टैंडर्ड। बाकी सब्जेक्ट्स में भी 80% बुक से होता है, 20% आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है और आपने क्या मतलब पढ़ा है उसके अलावा, बुक के अलावा उस पे डिपेंड करता है। ओके, तो पहले तो एनसीईआरटी पकड़ो, अच्छे से रीड कर लिया, समझ आ गया चैप्टर, नोट्स बनाने शुरू कर दो। नोट्स बनाते बनाते, नोट्स खुद के हाथों से लिखने का क्या फ़ायदा होता है, आप जो लिखते हो ना आपका माइंड वो चीज़ प्रोसेस करता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ उसे अच्छे से याद रहती है। नोट्स बन गए, अच्छे से लर्न कर लो उसे, बस दैट्स इट। फिर आप रिवाइज़ करते रहो उसे टाइम टू टाइम, बस एसएससी का मैं ये करती थी। बाकी जो लैंग्वेज होती है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी थी मेरे स्कूल में। हर किसी के स्कूल में अलग होती है, लाइक फ्रेंच, जर्मन एंड सो मैनी। तो मेरे साथ क्या, मेरे स्कूल में पंजाबी थी, तो हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश, इन तीनों में मैं क्या करती थी, स्कूल में सुनती थी पहले तो क्या है, आती थी, चैप्टर खुद से रीड करा, समझ आ गया क्या है, उसकी थ्योरी लिखी अपने अच्छे से, मतलब एक उसको समराइज़ करके मैं पेपर पे लिख लेती थी कि इस चैप्टर में ये ऐसा है, खुद से ही लिखती थी। तो पहले उसकी समरी लिखती थी, थीम लिखती थी, इंग्लिश के चैप्टर्स में थीम इज़ सो इम्पॉर्टेंट, थीम आनी चाहिए आपको, बस ये लिखती थी, ऑथर के नेम वगैरह। और समरी जो मैं लिखती थी वो बहुत हेल्पफुल होती थी, क्योंकि जब पेपर होने वाला होता था ना, उससे पहले, पेपर से कुछ टाइम पहले, मतलब अब जैसे लेट्स से मेरा पेपर है कल, तो मैं कल सुबह 4 बजे उठ के उन समरीज़ को एक बार रीड करूँगी, तो मेरे को सारी वो चीज़ें बैक इन माई माइंड याद आ जाएंगी कि हाँ इस चैप्टर में ये था। और जो ड्रामास वगैरह होते हैं इंग्लिश में, वो मैंने सारे उसके करेक्टर स्केच एंड एवरी सिंगल थिंग करी थी। ठीक है, और फिर आती है मैथ्स। मैथ्स में एनसीईआरटी इज़ सो इम्पॉर्टेंट, एनसीईआरटी बेस है आपका। अगर एनसीईआरटी करके दूसरी बुक्स ना करके आप दूसरी बुक्स करने लग गए ना, कोई फ़ायदा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। क्वेश्चंस घुमा के आते हैं, ट्रिकी होते हैं थोड़े, बट आपकी वो पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। क्वेश्चन में लगने वही फॉर्मूले होते हैं, वही थ्योरीज होती है, बस वो होता है आपको समझना पड़ता है, और वो आता है बाय प्रैक्टिसिंग। मैथ्स को रोज़ आधा या 1 घंटा देना ही देना है, रोज़ की 1-2 एक्सरसाइज करनी ही करनी है, मैथ्स तो मस्ट है करनी। मेरे सबसे जो लो पेपर गया, मतलब मेरा सबसे ठीक ठीक पेपर गया है, दैट इज़ मैथ्स ओनली। बाकी सारे मेरे टॉप क्लास गए हैं, बस मैथ्स में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, तो मैथ्स में ये गलती मत करना, बहुत प्रैक्टिस चाहिए मैथ्स की। मैथ्स की एनसीईआरटी करो, फिर जो भी आपकी रेफरेंस बुक आपको स्कूल में टीचर्स कहती हैं या जो भी आपके ट्यूशन में कहते हैं, बट व्हाट आई हैव रेफर्ड, मैंने रेफरेंस ली थी आर डी शर्मा से, मैंने आर डी शर्मा करी थी। यू कैन डू एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर इज़ ऑल्सो वेरी गुड, मैंने एग्जाम्पलर भी की थी। बस उसके बाद आती है साइंस। साइंस में होते हैं 3 पार्ट्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो तो मेरे को आज तक सच्ची समझ ही नहीं आई, क्योंकि सारी उसमें लर्निंग होती है, बट स्टिल करी थी मैंने अच्छे से। बायो के तो मैंने कितने कितने बार चैप्टर्स करे, मेरे को समझ ही नहीं आते थे, बट मैं अच्छे से करके गई थी। आर्ट साइंस में भी एनसीईआरटी पढ़ो, समझो चैप्टर, कंसेप्ट क्लियर करो, नोट्स बनाओ। अब नोट्स में कैसे, आपको फिज़िक्स में आपको सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं, नोट्स में एसआई यूनिट्स लिखनी है, और आपको यूनिट्स लिखनी है। यूनिट अगर आप नहीं लिखोगे, मीटर, सेंटीमीटर और वट एवर, मार्क्स कट होते हैं। उसके बाद बायोलॉजी में आपको ऑर्गेन्स के नेम्स लिखने हैं, उनके फंक्शंस लिखने हैं, एंड जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स गिवन है चैप्टर में वो सारी लिखनी है नोट्स के अंदर, शॉर्ट नोट्स के अंदर, जो आप खुद बनाओगे।
उसके बाद बचती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में व्हाट यू नीड टू डू, आपको केमिकल रिएक्शंस लिखनी है, वैलेंसीज लिखनी है, और आपको इक्वेशंस लिखनी है, केमिकल इक्वेशंस लिखनी है, रिएक्टिविटी सीरीज़ लिखनी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी लिखनी है। बस ये ऐसे ही मैं करती थी। और बस यही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि स्ट्रेस नहीं लेना क्लास 10th का। 10th क्लास इज़ सो गुड, मतलब बहुत अच्छी है यार, बहुत मेमोरीज भी हैं। पता है 10th क्लास में बहुत चीज़ें सीखने को मिली है, बहुत ज़्यादा। ये लास्ट ही क्लास है जिसमें आप मज़े कर सकते हो। इसके बाद 11th 12th में आप बिल्कुल अपने क्लासमेट्स और सबसे अलग हो जाओगे। सो 10th क्लास में पढ़ना अच्छे से है, मज़े भी बहुत करने हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कभी किसी को कहती कि पढ़ाई में घुस जाओ, पूरा पूरा दिन पढ़ो। जितना पढ़ रहे हो दिमाग से पढ़ो। अगर आप वो 3 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, वो 3 घंटे उतने बराबर हो जितने वो 5-6 घंटे होते हैं। अगर आप 5-6 घंटे बैठे हो, दिमाग आपका चल नहीं रहा, मन आपका है नहीं पढ़ने का, आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते जा रहे हो, बट आपके दिमाग में वो कुछ नहीं जा रहा, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। दैट इज़ यूज़लेस, एनर्जी वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। तो जितना आप पढ़ रहे हो, डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एक्चुअली, ठीक है। ये थॉट मैंने हमेशा रेफर करा है कि डोंट वर्क हार्ड बट वर्क स्मार्ट, ठीक है। बस गाइज यही थी मेरी आज की वीडियो। और बताना कमेंट्स में अगर आपको और कुछ भी जानना है। आई लेट यू नो एवरी सिंगल थिंग। और जो मैंने आपको बताया ऐसा ही करोगे तो डेफिनेटली यू स्कोर गुड मार्क्स एक्चुअली। और बस खुद पे ट्रस्ट रखना। सब आपके मतलब ऐसे सोचा करो कि सब हमारे साथ हैं, हमारे को इतनी अच्छी लाइफस्टाइल मिली है, पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो वाई डोंट वी स्टडी वेल। पेरेंट्स साथ हैं, तो सब साथ है, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। बस लोग बोलते हैं, लेट देम स्पीक। 10 लोगों की बातें कभी नहीं सुननी। 10 पीपल्स हैव 10 डिफरेंट परस्पेक्टिव्स, डोंट लिसन टू देम। उनको सुनोगे डीमोटिवेट होगी। तो बस गाइज यही थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो भी क्लास 10th में आए हैं। होप फॉर द बेस्ट, आप लोगों के बोर्ड्स भी बहुत अच्छे जाएं बाय गॉड्स ग्रेस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल।